प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है। नमस्कार, एसपीओ 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है वो केंद्र सरकार को कई बड़े मुद्दों पर घेरने की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें संसद के इस मॉनसून सत्र में बढ़ती हुई नजर आएंगी। सबसे पहला मुद्दा इस वक्त जो गर्माता हुआ नजर आ रहा है वो मणिपुर का गर्मा रहा है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से लड़कियों के साथ हैवानियत देखने को मिली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसको लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की जा रही है और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है केजरीवाल का अध्यादेश का। मोदी सरकार जो है केजरीवाल के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश को पारित नहीं होने देने के लिए केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि अध्यादेश किसी भी सूरत में पास वो नहीं होने देंगे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि समान नागरिक कानून यहां पर केंद्र सरकार लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कई ऐसे धड़े हैं जो साफ तौर पर जिनका यह कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक कानून लागू नहीं हो सकता है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और केंद्र सरकार ये कानून लाकर केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करना चाह रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ निशाना साध रहे हैं, सुनिए। इन पर तो बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब, जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो।
जितने दिल्ली में, मुंबई में है, पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग, 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है, सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री, समानता, अनेकता अलग चीज है। यह देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है? भारत एक रजाई की तरह है, नेहरू ने कहा था, जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए। यह भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता। अरे रिकॉर्ड है तो बताओ, बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत। अरे कहां है डेटा बताओ। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी आरएसएस वाले पॉलीएंड्री को। आर्टिकल 371 के अख्तियारात को खत्म करेंगे आप, उस पर कोई बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि अंग्रेजी का जो वर्ड है, देश अब तक मजबूत रहा क्यों? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर। मगर नरेंद्र मोदी देश को 2 मिनट नूडल की तरह चलाना चाहते हैं। 2 मिनट में नूडल बनता ना, खोलो डालो गरम पा खा लो। देश के प्रधानमंत्री, ये भारत है, 133 करोड़ का देश है, इसको 2 मिनट नूडल की तरह नहीं चला सकते आप। और फिर आप जानते हैं कि ये महाद्वीप है, भारत नहीं है, महाद्वीप है ये। यहां पर आप यूसीसी की बात करते हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि जमींदारी अबॉलिशन हो गया मगर हमारे हिंदू बेटियों को एग्रीकल्चर लैंड नहीं दिया जाता, उसका प्रोटेक्शन संविधान के 6 शेड्यूल में डाल दिया गया? निकालेंगे क्या उसको? आप बताइए हमको। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं एक घर में 2 कानून क्यों? तो भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये 20 तारीख को जो पार्लियामेंट आ रहा है, आप एक कानून बना दो
तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा निशाना साधते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनके इस बयान से ये तो साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस कानून को लाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या यूसीसी को लेकर वाकई ये जो राय यहाँ पर दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की, आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वाकई समान नागरिक कानून देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।